This video is sponsored by Tanishq School of Nursing. नागपुर की बदनाम बस्ती कही जाने वाली गंगा जमुना को बुधवार रात को सील कर दिया है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश के बाद पुलिस ने इस बस्ती को सील कर दिया है। अब यहाँ देह व्यापार का धंधा नहीं चलेगा। वहीं इस बस्तियों में कई छोटी बच्चियों से देह व्यापार करवाया जा रहा था, जिसके कारण कई मासूमों की जिंदगी यहाँ बर्बाद हुई। वहीं आस पड़ोस के कई लोगों को इनसे परेशानियां हो रही है, जिसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने यह बड़ा कदम उठाया। बस्ती को सील करने के बाद यहाँ कार्य करने वाली वारांगनाओं के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हुआ है। इन वारांगनाओं के समर्थन में विदर्भवादी जामुवंत राव धोटे की बेटी ज्वाला धोटे सामने आई है और बस्ती को फिर से शुरू करने की मांग की। संतरा नगरी की बदनाम गली कही जाने वाली गंगा जमुना बस्ती को पुलिस ने सील कर दिया है। अब यहाँ पर देह व्यापार का धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। इस बस्ती में आने वाले बाहरी ग्राहकों पर पुलिस सीधे कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का कहना है कि उन्होंने इस इलाके का निजी वाहन में दौरा किया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में यहाँ पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता नजर नहीं आता है। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब गंगा जमुना बस्ती में देह व्यापार के अड्डे को बंद करने के लिए बस्ती को सील कर दिया है। घर में रखेगा हमको। यहाँ बच्चों की पढ़ाई चालू है। हमारे जवान बच्चे हैं, कॉलेज जाते, 12वीं है, 11वीं है, एक 8 साल का है। और क्या, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी जिंदगी गई तो जाने। और इतने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे बंद करो, हम कैसे बंद कर देंगे? एकदम से गरीबों के पेट पे ऐसे लात मार दिया कि जाओ निकल जाओ यहाँ से। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बोरी बिस्तर लेके रोड पे जाकर रहेंगे। अगर घर में कोई रख रहा है तो ले चलो, नौकरी दो हमको, हमारे बच्चों को पालो, हमको भी पालो, बच्चों को भी पालो, हमारा गुजर बसर करो सब। और हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई लड़की नहीं, हम तो ये बुढ़ापे में हम ये काम कर रहे हैं। हमारे तो ये बच्चे हैं, जवान बच्चे, हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बहुत गई है, थोड़ी है। बच्चों की पढ़ाई सब रास्ते बंद कर दिए हैं। कहाँ से निकलेंगे बच्चे, कहाँ से जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? हमारी भविष्य कौन बनाएगा? हमसे कोई शादी करेगा? हमारी जिंदगी हो गई, आधी उम्र हो गई, हम कहाँ जाएंगे? अभी हमारा घर द्वार सब यही है, कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के? थोड़ा सा जहर ला दो, हमारे बच्चों को पिला दो, हमको भी पिला दो, ऐसा छुट्टी मिल जाएंगी आप लोगों को। और क्या, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे चाहे हमारी मौतें हो जाए यहाँ पे। छोटा बना देती है, नाबालिग बना देती है, बोलते छोटा है नाबालिग, हम नाबालिग है। बोलते छोटे हो तुम उम्र में, हम छोटे उम्र में। ऐसे बोलते बंद करो। बंद करेंगे तो हम बड़े अधिकारी का बैरिकेड लगा दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिलहाल में तो इस और आने वाली 12 गलियों को सील कर दिया गया है। इस बस्ती के अंदर आधुनिक कैमरों से लैस पुलिस सर्विलांस वाहन को निगरानी के लिए रखा गया है। इस बस्ती में 100 से अधिक पुलिस जवानों को बंदोबस्त में तैनात कर दिया गया है। सीपी ने ना हमको बताया, ना वो दिया कि आप से जाओ। उनने तो एकदम आके पुलिस फोर्स लगा दिया, अपने अपने घरों में जाओ। अब हमको रास्ता नहीं दी, बैरिकेड लगा दिए। अब हम बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए, उनको कैसे लेके पार होंगे? अब सीपी साहब को समझना चाहिए बैरिकेड क्यों लगाए गए। कोई ये पहली दफा तो है नहीं कि गंगा जमुना आज से चालू। गंगा जमुना को 2000 साल 3 साल हो गए उसको, गंगा जमुना को। लेकिन ऐसा नहीं करना था, सीपी साहब को बैरिकेड तो नहीं लगाने थे। कुछ बोलना था तो हमको बुलाया जाता, मीटिंग ली जाती, हम आके उनसे कुछ बोलते, वो हमारी भी सुनते, बस्ती की भी सुनते। बस्ती वालों ने झूठा बोल लिया, हम बस्ती वालों के घरों में जाएंगे या बस्ती वाले घर में हमको बंद करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम झूठा आरोप लगाया बस्ती ने हम पे कि हम उनके घरों में घुसते हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है। उनके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। उनको एरिया हटाना है, एरिया हमारे खुद के मकान नहीं होते तो हम हट भी जाते, हमारे खुद के मकान है, हम टैक्स भरते हैं, रजिस्ट्री है। ऐसा कोई है नजूल का मकान नहीं है जो कोई आके तोड़ देगा। इसके पहले भी ऐसा हुआ था, हमको कोर्ट ने आदेश दिया था कि तुमको यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। अविनाश देशमुख हमको पालन पोषण कर दे तो हम चले जाएंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराए। लेकिन अविनाश क्या सीपी साहब ने तो ऐसा सोचा ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है हमको। आके डायरेक्ट पुलिस लगा दी है यहाँ पे।
हमारी समस्या भी तो हल की जाए। अगर हम बीमार हो गए तो हमको कहाँ से निकलने का रास्ता है? आपने देखा ना, पूरा चारों तरफ से बंद है, वो तार कस दिए। अब क्या मांग कर रहे हो? अब यही मांग कर रहे हैं, बैरिकेड हटाया जाए और जिससे हमको तकलीफ है उनको सामने लाया जाए। हम उनके घरों में कब जाते हैं? झूठ किसी का ना, उनकी वीडियो बनाओ ना, उनके घरों में गए तो हमको उनका घर में बंद करके रखो, पुलिस के हवाले करो हमको। हम उनके घरों में जाते हैं तो झूठा आरोप क्यों लगाया बस्ती वालों ने? बाहर से आने वाले ग्राहकों व बस्ती के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद ले रही है। बस्ती की स्थानीय महिलाओं के पुनर्वसन पर विचार विमर्श किया जाएगा। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार को कहा कि गंगा जमुना बस्ती के आसपास रहने वाले नागरिकों की शिकायतें मिल रही थी। यहाँ पर देर रात तक बाहरी लोगों की आवाजाही शुरू रहती है। बस्ती के कारण कोई अपने दोस्त तो कोई अपनी बेटी या बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। इस बारे में बार बार शिकायतें मिलने के बाद बस्ती को सील करने का आदेश दिया गया है। मी सीपी साहेबांना या संदर्भात बोलणार आहे। संबंधित आमदारांशी मी बोललेली आहे, प्रभाग 22च्या नगरसेवकांशी मी संपर्क साधलेला आहे। मी खासदार नितीन गडकरी साहेबांशी पण या संदर्भात बोलणार आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाचे जे मंत्री आहेत, जे गृहमंत्री आहेत वळसे पाटील साहेब, त्यांच्याशी पण मी बोलणार आहे, गृहमंत्र्यांशी, की पोलिसांची ही जी कारवाई आहे माणुसकीला, प्रिन्सिपल्सला, संविधानाला आणि नैतिकतेला गालबोट लागण्यासारखी कारवाई इथे नागपूर पोलिसांमार्फत झाली आहे। या संदर्भात मी वळसे पाटलांना सुद्धा बोलणार आहे आणि जर का हे शिथिल करण्यात आलं नाही, बॅरिगेड्स काढण्यात आले नाही, तो ईट का जवाब पत्थर से आम्हाला देता येतो। वर्दी म्हणजे जनतेने रक्षक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं पाहिजे। जर का वर्दीकडे जनता भक्षक म्हणून पाहायला लागली तर काय तुमच्या वर्दीची शान आहे हो? तुमची वर्दीची तेव्हा शान आहे की माय भगिनींनी, दुखी कष्टांनी लोकांनी तुमच्याकडे रक्षक म्हणून बघितलं पाहिजे, भाऊ म्हणून बघितलं पाहिजे। गरिबांच्या पोटावर लात मारणं बंद करा, पाठीवर मारा आणि जर का या सगळ्या कामांचा त्यांना विरोध आहे पोलीस विभागाला, तर पोलीस विभागाने घर बांधावे, यांचं पुनर्वसन करावं, यांना नोकरी लावून द्यावी, यांच्या लेकरांचं पालकत्व घ्यावं, त्यांना उच्च शिक्षण द्यावं, सगळं करावं। आणि पोलिसांकडे तसाही भ्रष्टाचाराचा खूप पैसा असतो। आता उद्या परवाला हे आलेलं आहे, रक्षाबंधन आलेली आहे, तर रक्षाबंधनला माझ्या प्रत्येक बहिणीला बहीण म्हणून पोलिसवाल्यांनी आपल्या घरी घेऊन जावं। हजारोंची पोलीस फौज आहे, एक एक बहिणीला तर बहीण म्हणून घरी घेऊन जाऊ शकतात। तिचं पालकत्व, तिचं पालन पोषण, तिला सन्मान असं आयुष्य पोलिसवाल्यांनी द्यावं। नागपुर के सीपी अमितेश कुमार के आदेश के बाद नागपुर का रेड लाइट एरिया मतलब गंगा जमुना आज पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मैं गंगा जमुना पे ही खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इसे सील कर दिया गया है। कल रात को ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ऐसा कहा गया है कि स्थानिक लोग जो यहाँ पे रहते हैं, इसके बाजू में जो एरिया के बाजू के एरिया में रहते हैं, उन्हें इन वारांगनाओं के कारण तकलीफ हो रही थी, उनकी बदनामी हो रही थी और कई चीज़ें हो रही थी। इसके कारण जो है सीपी को उन्होंने इसके बारे में एक लिखित शिकायत दी। उसके बाद सीपी ने कार्रवाई करते हुए जो है इसे सील कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है। हर गली में पुलिस यहाँ पे दिखाई दे रही है। बड़े पैमाने पर जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर आ रही है। आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं तो ज्वाला जामुनत्रा ढोटे इनके साथ खड़ी है और ये मांग कर रही है कि ये जो गंगा जमुना को सील कर दिया गया है, गलियों को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उसे वापस खोला जाए, ऐसी मांग जो है ज्वाला जामुनत्रा ढोटे कर रही है। तो वही अब ये जो संघर्ष है वारांगनाओं का कितने दिन चलता है, सीपी इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं या इसे खोला जाता है फिर से, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।